September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, could text me every time that you pick up the phone. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप घर पर रह के भी स्टाइलिश लग सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं सब काम करने में लगी रहती हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती हैं, और कभी बच्चों को संभालना है तो कभी पति को संभालना है, कभी घर को मैनेज करना है। इन्हीं चीज़ों में उनका पूरा दिन ऐसे निकल जाता है और नतीजा ये होता है कि अपने ऊपर ध्यान न देने की वजह से बिल्कुल उनकी स्किन भी ख़राब हो जाती है, उनकी हेयर्स ख़राब हो जाते हैं और स्टाइल तो रहता ही नहीं है। तो घर पर रह के आप छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस करके आप इतने खुद को गॉर्जियस बना सकते हैं, कितने स्टाइलिश लग सकते हैं कि आप खुद को देखते रह जाएंगे। केवल करना क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना है। इसके लिए मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स। हमारा टिप नंबर 1, फ्रेंड्स, आपने देखा होगा घर पर सब कंफर्टेबल कपड़े पहनने पसंद करते हैं। आप कोई भी कपड़ा पहने, चाहे आप इंडियन ड्रेसेस पहने चाहे आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहने, लेकिन वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई सोचता है कि हम कंफर्ट जोन में रहें, कंफर्टेबल ड्रेसेस पहने। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप इंडियन ड्रेसेस पहन रही हैं तो अक्सर होता है कि इंडियन ड्रेसेस में सलवार सूट पहनते हैं, लेकिन सलवार की जगह अगर आप प्लाजो कैरी करती हैं या पैंट कैरी करती हैं या फिर जो है आप इसके साथ स्कर्ट मैच करती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लुक आता है, बहुत ही स्टाइलिश लगता है और बहुत ही ट्रेंडी लगता है दोस्तों। क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें ट्रेंड में भी हैं, अच्छी भी लगती हैं और कंफर्टेबल भी हैं। अगर घर पर रह के आप स्कर्ट कैरी करती हैं इस कुर्ती के साथ तो कंफर्टेबल भी रहती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपकी स्कर्ट है वो ज़्यादा फ्लेयर ना हो उसमें, जिससे जो है काम करने में परेशानी ना हो। और दूसरा है प्लाजो। अगर आप प्लाजो पहनते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके जो प्लाजो हैं वो एंकल लेंथ हो, और एंकल लेंथ प्लाजो पैंट बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही स्टाइलिश लगती हैं। क्योंकि अगर हम थोड़े से लॉन्ग पहन लेते हैं ना तो उसमें पूरा स्टाइल गड़बड़ हो जाता है, फिर उन्हीं को संभालते रह जाओ। और जो आपके प्लाजो हो वो आपकी बॉडी टाइप को लेके हो। अगर आपके लेग्स हैवी हैं तो थोड़े चौड़े प्लाजो, अगर आपके लेग्स पतले हैं तो थोड़े जिनका साइज़ छोटा हो वो प्लाजो आपको पर ज़्यादा सूट करेंगे। तो आप सलवार को स्किप करके ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं, स्कर्ट, प्लाजो और पैंट को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेंगी, बहुत ही स्टाइलिश लगेंगी। जब भी आप कैरी करती हैं सूट को तो साथ में दुपट्टा डालते हैं, और दुपट्टा हम कैसे डालते हैं, ऐसे। और ये देखिए जो ये स्टाइल होता है दुपट्टे डालने का, जो नॉर्मली हम सब डालते हैं घर में, वो अच्छा नहीं लगता है। अगर मतलब जैसे उसमें कोई स्टाइल नहीं आता है। अगर आपको स्टाइलिश लगना है तो आपको जो है दुपट्टे को या तो आप पिनअप कर लीजिए या फिर आप जो है दुपट्टे को साइड में ऐसे इस तरह से डाल लीजिए और खोल के डालिए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आप पिनअप करेंगे तो वो आपका जो दुपट्टा है वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, वैसे ही रहेगा और बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। अच्छा, इसके बाद जो है आपको किस तरह के सूट पहनने हैं वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के सूट पसंद हैं। अगर आपको जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको प्रिंटेड पहनना है या फिर आपको जो है स्ट्रिप वाला पहनना है, तो आपको क्या करना क्या है, आप ट्रेंड में देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम में जाके सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस समय क्या ट्रेंडिंग है, और आप जो है उसके अकॉर्डिंग अपने लिए जो है ऑर्डर भी कर सकती हैं और स्टिच भी करवा सकती हैं। जैसे आपकी इच्छा हो इस तरह से आप अपने लिए कुर्ती ले सकती हैं, ड्रेसेस। लेकिन इसके साथ साथ आप एक ड्रेस और ट्राई कर सकती हैं। अगर आपको बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए तो जो साथ में हमारे लॉन्ग सूट आते हैं जिसको हम मैक्सी सूट बोलते हैं या मैक्सी ड्रेस बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और आप उसको पहन के भी बड़े आराम से दिन भर काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैक्सी ड्रेस भी जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और एक ये होता है कि आप मैक्सी ड्रेस में शॉर्ट या लॉन्ग जैसे भी आपको पसंद हो आप उस तरह से ले सकते हैं। अच्छा, नाइट वेयर में क्या होता है कि नाइट वेयर में सब लोग जो है मैक्सी पहनना पसंद करते हैं, नाइटी पहनना पसंद करते हैं, लेकिन उसके भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। आप उसमें अपनी पसंद की लोअर टी शर्ट ले सकते हैं। लोअर टी शर्ट जो हो वो भी कुछ स्टाइलिश हो, कुछ अलग हटके हो इस टाइप के, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, वो भी बहुत स्टाइलिश लगते हैं। क्योंकि रूटीन में हम पहन के चीज़ों को बोर हो जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि हम क्या पहने, वही सिंपल सा अपना लोअर डाला और इस तरह से जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ और
टी शर्ट डाल ली बस हो गया। लेकिन अगर आप कुछ स्टाइलिश जैसे वी नेक वाली टी शर्ट अगर डालते हैं और उसके साथ आप कोई खूबसूरत सा लोवर डाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और टी शर्ट आपकी जो है ब्लैक और वाइट तो आपके वार्डरोब में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वाइट और ब्लैक टी शर्ट एक ऐसी टी शर्ट है जिसको आप किसी के साथ भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। और जो आपके लोवर हों वो अगर डार्क शेड के हों, डार्क कलर के हों तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, जब सूट की बात होती है तो सूट में भी यही है कि आप अगर डार्क कलर पहनते हैं तो डार्क कलर से जो है आपकी एज कम लगती है, तो इसलिए आप प्रिफर कीजिए कि थोड़ा सा डार्क कलर पहने। जैसे अगर आप रेड कलर पहनते हैं तो रेड कलर में बहुत ही हॉट लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो आप रेड कलर को ऑप्शन में चुन सकते हैं। या फिर रॉयल ब्लू कलर बहुत प्यारा लगता है। और कुछ ना कुछ पिंकिश ज़रूर अपने ड्रेसेस के कलर में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि पिंक कलर बहुत खूबसूरत लगता है लेडीज़ के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर, तो आप उसको भी चूज़ कर सकती हैं। लेडीज़ स्कर्ट और टॉप पहनना पसंद करती हैं तो उसमें आप कोई भी कंफर्टेबल स्कर्ट पहन सकते हैं, जैसे ए लाइन वाली स्कर्ट हो लेकिन कम फ्लेयर वाली हो। या फिर अगर आप शॉर्ट स्कर्ट और टाइट स्कर्ट पहनेंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होगी बिल्कुल भी। आप जो है थोड़ा सा लेंथ चाहे जैसी भी हो और उसमें जो है काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से उसको घर पर कैरी भी कर सकते हैं। टॉप में वही मैंने अगेन बताया कि अगर आप टॉप पहनते हैं तो कुछ मतलब जैसे कपड़े हों वो ना तो बहुत ज़्यादा लूज़ हो और ना जो बहुत ज़्यादा टाइट हो जिससे हमें प्रॉब्लम हो काम करने में, तो कुछ कंफर्टेबल टॉप आप अपने वार्डरोब में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेयर स्टाइल की। हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए? जब आप घर पर देखते हैं, ये देखिए मेरी हालत कैसी रहती है, क्योंकि बालों में पूरा दिन काम करते करते कॉम्ब नहीं होता है। बट ऐसा नहीं करना है। आपको घर पर स्टाइल दिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ नए नए हेयर स्टाइल ट्राई करें, उसमें आप नए नए बन बनाएं या फिर नई नई चोटियाँ बनाएं, उस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, सिंपल सा करना चाहते हैं, तो बस आप, अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप हाई बन बना सकते हैं, मीडियम बन बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। या फिर आप पोनी बना रहे हैं तो हाई पोनी बनाइए, बहुत ही स्टाइलिश लगती है, बहुत ही ट्रेंडी लगती है। आप इसको करके देखिए, आपका लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा होता है जब भी हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं घर पर तो उससे हमारा लुक चेंज हो जाता है, क्योंकि जो उसकी कपड़ों की ब्राइटनेस भी हमारी स्किन पर पड़ती है। और जब हम बाहर जाते हैं तो लाइट भी प्रीफर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा हल्का फुल्का मेकअप होता है तो उसमें लाइट में भी अच्छा लगता है। लेकिन जब आप घर पर रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ डार्क कुछ ब्राइट कलर के कपड़े पहने। अब बात आती है स्किन केयर की। दिन भर का काम करते करते हम थक जाते हैं, बस नहा लिया और उसके बाद नहाते समय फेस वॉश कर लिया और उसके बाद पूरा दिन भर ऐसे निकल जाता है, मॉइस्चराइज़र लगाने का भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको स्टाइलिश लगना है घर पर और अपनी स्किन को हेल्दी रखना है हमेशा, तो आपको कुछ चीज़ें हमेशा करनी होगी। वो है, सबसे पहले आप फेस वॉश कीजिए और उसके बाद जो है टोनर और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप टोनर स्किप कर भी देते हैं तो एटलीस्ट मॉइस्चराइज़र या अपनी स्किन को सूट करती हुई कोई भी क्रीम अपनी स्किन पर ज़रूर अप्लाई कीजिए। अपनी स्किन को ऐसा मत छोड़िए। गर्ल्स बहुत जल्दी स्किन ख़राब हो जाती है, तो इसलिए अपनी स्किन का ख्याल ज़रूर रखिए। कम से कम वीक में 1 से 2 बार स्क्रब जरूर कीजिए, जिससे आपकी जितनी भी डेड सेल्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो साथ के साथ रिमूव होता रहे। वरना जब वो इकट्ठे हो जाते हैं स्किन पर तो वो मोल्स टाइप से बन जाता है और जिनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है आप रेगुलर स्क्रब भी कीजिए। जब बिंदी की बात आती है तो इस तरह की बिंदी अच्छी नहीं लगती है। आपको चाहिए कोई भी, मतलब जैसे शिल्पा की जो बिंदी होती है मेहरून कलर की प्लेन गोल बिंदी, वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, सारी ड्रेसेस के साथ मैच करती हैं और लुक भी उसमें बहुत अच्छा आता है। तो आप इस तरह की बिंदी को चूज़ कीजिए। लिप्स के लिए आपको कोई भी न्यूड शेड, अगर आप घर पर हैं, डार्क मेकअप नहीं करना चाहती है, लेकिन कोई भी न्यूड लिपस्टिक आप अपनी अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे, होठ फटेंगे भी नहीं और खूबसूरत भी लगेंगे। अगर आपको काजल लगाना पसंद है तो अपनी आंखों पर ज़रूर काजल लगाइए। काजल लगाने से आंखें जो हैं बोल्ड लगती हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। एक्सेसरीज़, घर पर रह के अक्सर होता है कि कोई एक्सेसरीज़ पहनना पसंद नहीं करता, कोई ज्वेलरी नहीं पहनता है। बाहर जाते हैं तो अच्छी खासी ज्वेलरी पहनते हैं, लेकिन घर पर भी आप छोटा मोटा पहन सकते हैं कुछ भी, जैसे जिसमें आप कंफर्टेबल भी हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने हल्की सी रिंग डाली हुई है यहाँ पर, और अगर हाथ में चाहें तो आप हाथ में वॉच डाल सकते हैं या कोई कड़ा डाल सकते हैं। कानों में भी कुछ हल्का फुल्का छोटा मोटा हो और गले में भी कुछ
चेन वगैरह पहनी हो तो अच्छा लगता है, इतना एनफ है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि भर भर हमें चूड़ियाँ पहननी है या फिर हमें बहुत सारे रिंग्स पहननी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप हल्का फुल्का कुछ भी पहनेंगे उसी में स्टाइलिश लगेंगे। घर का काम करते करते नेल पेंट तो हम कभी नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। नेल पेंट लगाने के लिए कोई भी मैट कलर या लाइट कलर आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डार्क कलर प्रीफर करेंगे तो जब वो छुटती है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, तो इसलिए आप कोई भी लाइट शेड इस टाइप की चूज़ कीजिए जिससे आपके नेल्स भी खूबसूरत लगे, और अगर छुट भी जाती है तो ख़राब नहीं लगेगी। किसी भी न्यूट्रल कलर की नेल पेंट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है जिसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। अगर वो चीज़ आपके पास है तो आप हमेशा स्टाइलिश लगेंगे। क्या है वो चीज़, इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखिए। बॉडी टाइप, अगर आपका बॉडी टाइप पियर शेप है या एप्पल शेप है या फिर कोई और शेप में है, और आप सोचते हैं कि अगर हमारा बॉडी शेप वैसा होता तो हमारे ऊपर कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते, बट ऐसा नहीं है। आप किसी भी शेप के हैं, आपके ऊपर कपड़े सब अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको देखना यह है कि आपके ऊपर कौन सा कपड़ा ज़्यादा सूट करता है। जो ड्रेस आपके ऊपर ज़्यादा सूट करती है आपको वही चूज़ करनी है, आपको वही लेनी है, और आप उन्हीं ड्रेसेस को पहनिए जिससे आप ज़्यादा स्टाइलिश लगें। और फैशन के साथ साथ सबसे ज़्यादा होता है कि हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, और दूसरी चीज़ है कि हमारे ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई हीरोइन है और वो पहन रही है शॉर्ट ड्रेसेस और उनकी बॉडी फिगर बहुत अच्छा है, वो हमारे ऊपर भी अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे के ऊपर अच्छा लग रहा है वो हमारे ऊपर भी अच्छा लगे। हमें वो ड्रेसेस चूज़ करनी है जो हमारे ऊपर अच्छी लगे। घर पर रह के इस समय पैंडेमिक के टाइम में बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे जो बाल हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो आप घर पर भी अपने बालों को सीजर से ट्रिम कर सकते हैं। अपने बालों को टाइम टाइम पर सीजर से ट्रिम करते रहिए। और जो बेबी हेयर्स होते हैं इस तरह के, ये देखिए जैसे बेबी हेयर्स हैं, इस पर आप हल्का सा एलोवेरा जेल लेके इसको ऐसे ऐसे करके लगा लीजिए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। या फिर जो है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए या जो भी कोई ऑयल लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, केवल 2 से 3 ड्रॉप ही लेना, उसको लेके आप जो है अपने बालों पे लगा लीजिए तो ये बिल्कुल सेट हो जाते हैं और इस तरह से ख़राब नहीं लगते हैं। जब भी हम लोग घर पर होते हैं तो सोचते हैं कि क्या आयरन करना, टाइम ही नहीं होता आयरन करने का, जो जैसा मिला वैसे ही पहन लिया, तो उसका नतीजा क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई बाई चांस आ गया आपके यहाँ पर तुरंत और आपको गेट खोलना पड़ गया तो ख़राब लगता है। आपके पास टाइम नहीं है चेंज करने का और सामने से आप गेट खोल रहे हैं तो जो दूसरे को इम्प्रेशन जाता है वो अच्छा नहीं जाता है। तो इसलिए घर पर भी आप जब कपड़े पहने तो आयरन करके पहने। हाँ, हमारे पास बाहर जाने का टाइम नहीं है और हमारी जैसे घर में रह के घर के कामों में इतने उलझे रहते हैं कि अपने ऊपर अपनी स्किन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। नतीजे ये होता है कि आईब्रोज बढ़ गई हैं या अपर लिप आ गई हैं। जो भी आप करवाते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, घर पर आपके प्लकर होगा ही, आप प्लकर से अपने आईब्रोज को सेट कर लीजिए। जैसे मैं हूँ, मैंने भी, ये कोरोना चला है 2 साल से मैंने कोई आईब्रो थ्रेडिंग नहीं कराई है, मैं घर पर ही अपनी आईब्रोज सेट कर लेती हूँ। और बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगी कि किस तरह से घर पर आप अपनी आईब्रोज को सेट कर सकते हैं, इसकी भी एक मैं वीडियो बना दूंगी। और दूसरी चीज़ है अपर लिप के लिए, अपर लिप अगर आपको थ्रेड चलाना नहीं आता है, थ्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है आजकल मार्केट में आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, मार्केट में स्ट्रिप्स मिलती हैं, उसको कट कर करके आप अपर लिप भी कर सकते हैं। या फिर आपको फेशियल हेयर हटाने हैं, हाथ या पैर के हेयर जहाँ आप चाहते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके लिए रेज़र की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रेज़र का यूज़ करें। जो वैक्सिंग स्ट्रिप हैं बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं, आप खुद उसको यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे लास्ट में जो चीज़ आती है जिसके बारे में बताया था वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कुछ भी पहने, कुछ भी स्टाइल करें, वो सब आपके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। कोई नहीं कह सकता कि आप स्टाइलिश नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगेंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको कुछ टाइम अपनी हेल्थ के लिए निकालना चाहिए। जैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, आप कोई भी एक्सरसाइज, आप योगा कीजिए, आप एरोबिक कीजिए, आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पर रह के। और दूसरी चीज़ है मेडिटेशन या मेंटल पीस। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है।
इसके लिए आप अपनी चॉइस से कुछ भी कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आप खुद को खूबसूरत महसूस करेंगे, खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और बहुत ही अच्छा फील होगा। उसके बाद ये मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल और शेयर करना इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर, जिससे हर लेडी, हर हाउसवाइफ, हर वो महिला जो घर में रहती है सब खूबसूरत लगे, सब स्टाइलिश लगे और किसी को कोई इस तरह की फीलिंग ना आए कि हम घर पर रह के बेकार हो गए हैं। तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर। मैं फिर मिलूंगी जल्दी ही किसी ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।